नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे हमने थ्योरी की और प्लस स्किल्स टेस्ट यानी प्रैक्टिकल्स की क्लासेस रेगुलर लेके आ रहे हैं, इसी प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग MCQ तैयार कर रहे हैं, जो आपके ITI के एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो जैसा हम तैयार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो उसी प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर वाइज MCQ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ITI का स्टूडेंट अपने थ्योरी के अंदर किसी भी प्रकार का पेपर बैक ना रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं गवा कर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने देखा है, स्क्रीन पे दिख रही है आप लोगों को कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इस पहले क्वेश्चन में जैसे आपको दिख रहा है इसी प्रकार से कि जैसे इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी सिंह। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखो आप लोगों को चिन्ह दिख रहा है, कैसा है, प्लस का है। जैसा प्लस का हो, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि एग्जिट एंट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास सूचनात्मक चिन्हों के अंदर 4 प्रकार के सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, जिसमें हमारे पास होता है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, चिन्ह निषेध चिन्ह और सूचनात्मक। लेकिन ये जो प्लस का निशान होता है दोस्तों, ये प्लस का निशान किस चीज़ को डिनोट करता है? यहाँ पे एक सूचना देता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यानी प्लस का यहाँ डॉक्टर का निशान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? यहाँ से इंफॉर्मेशन चिन्ह रहेगा, सूचनात्मक चिन्ह रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे चेतावनी, एक वार्निंग देना कि जैसे आप लोगों को कि इस जैसे कोई पोल है, उस पोल के ऊपर बिगर सेफ्टी कार्य नहीं करना चाहिए। चेतावनी दे रहा है कि इसके ऊपर सिंबल बनाया गया होता है कि यहाँ पे इसकी इतनी ऊंचाई के ऊपर इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, एक चेतावनी देता है। आवश्यक चिन्ह, ये कंपलसरी चिन्ह होते हैं, जैसे अपने हेलमेट पहनना, चश्मा पहनना, सेफ्टी बेल्ट पहनना। तो ये हमारे पास क्या होता है? आवश्यक चिन्ह होते हैं। निषेधात्मक चिन्ह जो प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे पास जो सूचना के अलावा जो किसी प्रकार का चिन्ह होता है ना, उसी प्रकार से, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या है। दोस्तों, व्हाट इज स्मूथिंग इन एक्सटिंग्विशर्स ऑफ फायर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है, ए अग्नि में निधन, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, ठीक है। और नंबर सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ऑप्शन नंबर डी है अग्नि का ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों, क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहा था कि अग्नि का संबंध क्या है, अग्नि का संबंध क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगर मान चलो 3 प्रकार के हमारे पास आग लगने के कारक होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ईंधन होता है, ठीक है, क्या होता है? ईंधन होता है, ऊष्मा होती है, ठीक है, और इसके बाद में ऑक्सीजन होती है। इन तीनों में से अगर आप लोगों को एक चीज़ को अनुपस्थित रखना है, तो अगर आग लग रही है तो एक चीज़ अनुपस्थित है, तो आग क्या हो जाएगी? वहीं की बुझ जाएगी, ठीक है। कोई सा भी कारक को हम अनुपस्थित, ईंधन को कर लो, ऊष्मा कर लो और ऑक्सीजन कर लो, तो हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, तो आग क्या हो जाएगी? नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 3, नंबर 3 है, नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भौतिक हानियाँ क्या है। निम्न में से भौतिक हानियाँ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? धूम्रपान न करना, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता, ठीक है। तो इस प्रकार से
कहने का मतलब यहाँ पे है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है, यानी कि जो फिजिकली हाजार्ड होता है, लॉसेस होता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा कंपन करना। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? कंपन करना, वाइब्रेशन करना, यानी भौतिक हानि हमारे पास क्या होगी? कंपन हानि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर 4। नंबर 4 है आपका, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को, देखो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम कह सकते हैं आप लोगों को कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, जैसे आपने 5S पढ़ा है, ठीक है, 5S पढ़ा है, उस 5S में हमारे पास जो चीज़ें होती है, पुल होती है, खींचना वगैरह जो भी चीज़ें आती है, तो इसको चीज़ को हम समझने की कोशिश करना। तो हमारे पास पहला है खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना और घुमाना। ऑप्शन नंबर डी है, धकेलना, उपस्थित करना और घुमाना और अनुक्रम करना। दोस्तों तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास ए नंबर। क्या रहेगा? ए, यानी खींचना, निशाना लगाना और दबाना और घुमाना। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इस चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, नंबर 5 है दोस्तों, इस 5 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखिए आप लोग, देखो समझना। ठीक है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टेडाइजेशन को इंगित करना, यानी कि जो हमारे पास 5S के अंदर 5 स्टेज होती है, उनमें से हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित कौन करता है यहाँ से? ठीक है, तो हमारे पास की यानी कि जो स्टेज होती है, स्टेप होती है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दोस्तों इसका जो राइट हमारे पास आंसर होगा डी होगा, यानी चौथा चरण के स्टेप 4 के अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप को लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी पे इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं तो इसी प्रकार से आप भी लोग भी हमारी हेल्प करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? दोस्तों यहाँ से देख लो क्या कहा है कि ऐसा कौन सा प्लायर है जो एक तो हुक बनाने में और एक लूप बनाने में। ठीक है, तो हमारे पास प्लायर भी 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट नोज, लॉन्ग नोज, राउंड नोज, डायगोनल, कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक लूप या हुक बनाने के लिए हम किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ से हमारे पास राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से सी होगा। कौन सा होगा? राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर यानी कि हुक बनाने का और एक लूप बनाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर, पिंसर का मतलब क्या होता है समझ रहे हो आप इस चीज़ को? कि यानी कि हमारे पास जैसे कील को उखाड़ना। ठीक है, क्या करना? इसको कील को उखाड़ना, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे फिटिंग सेटरिंग वाले होते हैं, उनके पास दोनों प्रकार के यानी कि बॉल पिन और एक पिंसर यानी कील उखाड़ने की काम भी करता है। तो इसी प्रकार से ये कील उखाड़ने का काम कर रहा है। तो ये किस प्रकार का काम करेगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से कील पिन या कील को निकालना। ठीक है, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंचे। दोस्तों यहाँ से हमारे पास छोटी वस्तु को पकड़ना जहां उंगली न पहुंच पाए, तो हमारे पास जो प्लायर होता है वो अलग प्रकार का होता है। लेकिन यहाँ से हमारे पास जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर होगा लकड़ी में से कीलों को उखाड़ना। नंबर सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा यहाँ से? नंबर सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर है क्वेश्चन, इस सड़क के सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सड़क से सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक। जो हमारे पास जो वर्गाकार में होता है,
वर्ताकार में होता है, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड ब्लैक होता है, तो हमारे पास किस प्रकार का होता है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। आवश्यक चिन्ह है, कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये निम्मी के जो क्लासेज है एमसीक्यू तैयार करें, हम पहले चैप्टर से लेके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हम स्टेप पहले चैप्टर वाइज ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, तो जैसा हमने पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से एमसीक्यू भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्य भाग का क्या रंग है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पीछे का भाग का रंग कैसा है। आप लोगों को जैसे चेतावनी चिन्ह होता है, वह अनिवार्य चिन्ह होता है, सूचनात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, इनका जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो किस रंग का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही तो कह रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो सचेतक चिन्ह होता है उसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ से राइट आंसर होगा येलो। किस रंग का होता है बैकग्राउंड, पीले रंग का होता है, ठीक है। किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 10, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है 10 नंबर, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि विद्युत के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास CO2 तो होता है, ठीक है, एक हमारे पास हेलोन होता है, ठीक है। क्या होता है, हेलोन। अगर ऑप्शन में हेलोन है तो हेलोन ही क्या करता है, काम आता है। देखिए हमारे पास आग 4 प्रकार की होती है। एक हमारे पास क्लास ए होती है, श्रेणी ए, क्लास ए में साधारण आग होती है। क्लास बी के अंदर हमारे पास द्रवीय प्रकार की आग होती है। नंबर सी होती है हमारे पास गैस या आग होती है। और नंबर डी क्लास प्रकार की होती है, यानी कि वैद्युतिक उपकरणों में या और मेटल के प्रकारों में आग लगती है, ठीक है। तो साधारण आग को हम किस प्रकार से बुझा सकते हैं, जल या पानी मिट्टी से बुझा सकते हैं, ठीक है। जो बी प्रकार की आग होती है, द्रव्य प्रकार के, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन में झाग वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारे पास जो सी गैस प्रकार की आग होती है, जो हम किस प्रकार के यंत्रों से, यानी कि पाउडर, शुष्क पाउडर से, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, CO2 से बुझा सकते हैं, शुष्क पाउडर से बुझा सकते हैं। डी प्रकार की आग होती है हमारे पास जो वैद्युतिक उपकरणों में लगी आग, तो इसमें हमारे पास CO2 तो होता ही होता है। अगर ऑप्शन में हमारे पास हेलोन, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, हेलोन होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन में हमारे पास देखना हेलोन प्रकार का है, ठीक है, झाग प्रकार का है, गैस कारतूस प्रकार का, संग्रहित ताप। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हेलोन प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा, हेलोन प्रकार का होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से हम पूरे क्वेश्चंस को पूरे निचोड़ के साथ तैयार कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ITI की स्पेशल क्लास है दोस्तों ये, ठीक है। तो ITI की स्पेशल क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि ITI के अंदर अधिकतर बच्चे कॉलेज ना होने पहुंचने के कारण से अपने घर बैठे अपनी क्लास प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ITI में पास होने का एक फॉर्मूला यही है कि आप लोग इस चीज़ को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 के अंदर क्या कर रहा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। देखिए इसके अंदर के पुनर्चक्रण तो कोई पैदा करता नहीं है, खाद डालना इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें थोड़ी उत्पन्न, भस्मीकरण, हाँ ये लग रहा है यहाँ से। भस्मीकरण का मतलब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करना, भस्म करना, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सी होगा, भस्मीकरण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है। PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE का ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। PPE का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमारे पास धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एप्रेन है, चश्मा है, कान है, एप्रेन, चश्मा, कान कवच है, नाक कवच। तो PPE का मतलब यहाँ से दोस्तों
यहाँ से हमारे पास जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी नाक का कवच, यानी पीपीए की सुरक्षा, जैसे नाक को ढकना, ठीक है, किसी प्रकार धूल मिट्टी से बचना, ठीक है। जैसे कोरोना होता है, कोरोना के लिए मास्क ज़रूरी है, तो नाक कवच का है, पीपीए प्रोटेक्शन है, यानी कि हम मुंह को, पूरे मुंह को ढक लेते हैं, नोज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 13, BIS पूर्ण रूप है, यानी कि BIS का पूरा नाम क्या है? देखो ये 3-4 नाम है, जिसमें हमारे पास ISO, ISA, ठीक है, BIS, ये इनका जो पूरा नाम आप लोगों को क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है एग्जाम के तौर पर। जैसे BIS है, उस BIS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो BIS का पूरा नाम होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है? यहाँ से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी, ऑप्शन नंबर बी। नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज इस क्लास में हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चनों में आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 14 है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी कि भारी भार उठाने के लिए, यानी भारी वजन उठाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जिसमें विंच है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, विंच है, विंच के अलावा क्रेन और स्लिंग है, लेयर है, ठीक है, लेयर और रोलर्स है, मशीन्स हैं, चालित प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कि भारी सामान को उठाने के लिए हम किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? आग बुझाने में स्ट्रोविंग क्या है? स्ट्रोविंग का मतलब यहाँ से है, क्वेश्चंस को समझना, यहाँ से जल को गर्म करने का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, सी नंबर है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ठीक है, स्ट्रोविंग का मतलब क्या होता है? यहाँ से तापमान, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। तो यहाँ से हमारे पास राइट आंसर और दोस्तों सी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 16, तो ये चित्र आप लोगों को दिख रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ से पीपीए का नाम क्या है? जो हमारे पास आप लोगों को जैसे वेल्डिंग की जो टाँका लगाते हैं उस टाइम का जो होता है, जो हाथ में पकड़ के उसको काम लिया जाता है। तो हमारे पास किस प्रकार का यंत्र कहा गया कि नाक कवच है, सर का कवच है, चेहरे का कवच है, हाथ स्क्रीन है। तो हाथ में पकड़ कर जब वेल्डिंग का टाँका लगाया जाता है दोस्तों यहाँ से, तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? हाथ स्क्रीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हैंड स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसका मतलब यहाँ पे अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी होती है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, बहुत सारी एनर्जी को बचाती है? जैसे हमारे पास ऑप्शन नंबर दिया है, जमीन में भरण, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खादा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? यानी कि ज़मीन को मतलब निपटाना करना, यानी कि ऊर्जा खपत करना, पुनर्चक्रण करना उसको बार बार, यानी कि उसको रिसाइकलिंग करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों को कृत्रिम में जो श्वास होती विधियाँ होती है, एक तो हमारे पास सैफर होता है। कौन सी होती है? सैफर होती है। और एक होती है हमारे पास सिल्वेस्टर। ठीक है, एक होती है नाक से नाक, एक मुंह से नाक, ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है कृत्रिम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति छाती और पेट पर चोट हो, पेट में चोट हो, यानी कि हमारे पास जैसे पेट के ऊपर छाले हो जाते हैं या छाती के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार के छाती और पेट में चोट है, तो किस प्रकार की विधि को हम अपना सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा दोस्तों,
हमारे पास इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नैनसन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो सैफर का मतलब क्या होता है कि पीठ के ऊपर छाले पड़ना, तो ये तो है नहीं, मुंह से मुंह भी नहीं है, मुंह से नाक विधि भी नहीं है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों। क्या होगा, नैनसन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास इस 18 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। क्या कहा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, जैविक नुकसान। ठीक है, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है कि जैविक नुकसान के कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, इस औजार का क्या उपयोग है। जैसे आप लोगों को चित्र दिख रहा है, तो इस चित्र का क्या उपयोग है। तो ये आप लोगों को थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि पिंसर क्या होता है, ये पिंसर का ही सिंबल है, चित्र है। ठीक है, तो पिंसर का काम क्या था, यहाँ पे लकड़ी में से कील को उखाड़ना, लकड़ी में से कील को निकालना। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन होगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का लकड़ी से कील निकालना। ठीक है दोस्तों, तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर क्या होगा, लकड़ी में से कीलों को निकालना। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को 1 से 20 तक क्वेश्चनों को हमने पढ़ा है। ठीक है, और कल वाली क्लास में हम 21 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लास को अच्छी तरीके से यानी कि चैप्टर वाइज MCQ तैयार करेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।